Hello students, I self Sabbir Ansari. I hope that all of you fine. हम लोग क्लास 10th का साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं तो बायो प्रोसेस क्या है। जैव का मतलब होता है सजीव। सजीव क्या है? सपोज करिए अगर कोई वस्तु है तो वह सजीव है कि निर्जीव है, इसमें कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। यदि हम कुत्ते या बिल्ली को दौड़ते हुए देखते हैं, गाय को देखते हैं जुगाली करते हुए, तो हम कहते हैं कि यह सजीव है। यदि कुत्ता या गाय है सो रहे हैं तो फिर हम यही सोचेंगे कि यह सजीव है, लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि यह सजीव है? इसके कोई लक्षण होंगे। हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं तो जान लेते हैं कि सजीव है। पौधों के बारे में अगर बात की जाए तो हम इन्हें कैसे जानेंगे कि सजीव है कि निर्जीव है? तो हमें पता चलता है कि पौधे हरे हैं, इनकी पत्तियां हरे रंग की हैं, तो हम कहते हैं ये सजीव हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां रंगीन होती हैं, हरी नहीं होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां सफ़ेद होती हैं। तो फिर हम इनको कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं या निर्जीव हैं? तो हम कहेंगे कि वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, उसमें ग्रोथ होता है, तो कह सकते हैं कि ये सजीव हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं, जैसे वृद्धि हो गई, अन्य कुछ गतियां हो सकती हैं। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है, जैसे कि हम देख नहीं सकते हैं कि उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो भी हम उसको सजीव मानते हैं। कुछ गति ऐसी होती है जो जीवन के परिभाषित के लिए लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। चूँकि ये जो गतियाँ होती हैं बहुत सूक्ष्म स्केल पर होती हैं, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे किसी अणु की गति को अगर हम देखें तो ये अदृश्य होती हैं। आणविक गतियाँ जो होती हैं ये हम देख नहीं सकते हैं। तो ये आणविक गतियाँ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर हम विषाणु को देखें तो विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है, क्योंकि ये जो विषाणु होते हैं जब तक किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक ये निर्जीव की तरह होते हैं। इसी कारण से यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में ये सजीव हैं कि निर्जीव हैं। तो हम इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, विषाणुओं को। क्योंकि जब किसी कोशिका में जब ये रहते हैं तब ये सजीव की तरह होते हैं, जब कोशिका से बाहर होते हैं तो निर्जीव की तरह होते हैं। इसलिए इनको हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये तो हो गया सजीव और निर्जीव। लेकिन अब ये जो सजीव हैं इनमें गति आवश्यक है सजीवों के लिए। तो अगर इसके अंदर जब आणविक गतियां हो रही हैं तो ये धीरे धीरे आणविक गतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो उनको गतिमान करने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब ये गतिशील बनाए रखने के लिए इनको एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी कहाँ से आएगा? फिर एनर्जी की जब आवश्यकता होगी तो इनको हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो इन आणविक गतियों को बनाए रखने के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं। एनर्जी देने के लिए, इनकी गति को बनाए रखने के लिए बहुत सारी प्रोसेस हैं, उसी के बारे में हमको जानना है। आइए देखते हैं तब ये जैव प्रक्रम क्या है।
मतलब कि बायो प्रोसेस जो है ये होता क्या है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में कई प्रक्रियाएं होती हैं जो सजीव के अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं, उनको एनर्जी प्रदान करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, गति करने के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, उनको मिला करके हम एक साथ जैव प्रक्रम कहते हैं। ये जो जैव प्रक्रम है कितने प्रकार के होते हैं, जैव प्रक्रम के प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पोषण। पोषण में क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। भोजन, जैसे कि कोई जीव है, भोजन ग्रहण किया, फिर भोजन को डाइजेस्ट करना होता है, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, फिर शरीर के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। इन क्रियाओं को हम पोषण कहते हैं। अगला पॉइंट आता है श्वसन। श्वसन क्या होता है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई सामग्री, खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पोषण में जो हम भोजन ग्रहण किए, भोजन का पाचन हुआ, फिर अवशोषण हुआ, फिर कोशिकाओं तक पहुँचाया गया। अब उसका उपयोग किया जाएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ये जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वे कोशिकाओं में होता है भोजन के विखंडन से। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो भोजन का विखंडन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे भोजन ग्रहण किए, फिर उसका पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, कोशिकाओं तक पहुंचाया गया। अब उसको विखंडित करना है, जब विखंडित होगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी। तो विखंडित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन होता है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में। ठीक। अगला पॉइंट है वहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। अब मनुष्य के अंदर जो भोजन का ग्रहण करना, फिर वह एक पर्टिकुलर अंग के अंदर जाता है और वहाँ पे फिर डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद फिर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना होता है। तो उनको पहुँचाने के लिए कोई भी सिस्टम है शरीर के अंदर। फिर ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़े में जाता है, तो फेफड़े से फिर पूरी कोशिकाओं तक पहुँचाना है, उसके लिए भी सिस्टम है। तो ये जो सभी पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं वहन या संवहन तंत्र। इसके बाद है अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है उत्सर्जन। अब देखिए, जैव प्रक्रम में जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन हो गया, फिर उसका विखंडन हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो उसके दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनकी शरीर के अंदर या कोशिकाओं को आवश्यकता नहीं होती है। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। अगर शरीर में रहेंगे तो ये विष की तरह कार्य करते हैं, हानिकारक होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए इनको निकालना आवश्यक होता है। तो जो निकालने वाला सिस्टम बना हुआ है उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित का अर्थ होता है बनना, जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो जो भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं
उनको निष्कासित करने वाला, निकालने वाला जो प्रक्रम है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो ये जैव प्रक्रम के 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से? पोषण, पहला पॉइंट है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये 4 पॉइंट है, चारों याद रखिएगा। अगला टॉपिक हम लोग का होगा पोषण के प्रकार। अब देखिए जो चारों पॉइंट आपने देखा, इन चारों को डिटेल से पढ़ना है। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, चारों पॉइंट को डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो जीवों का पोषण होता है, पोषण की जो प्रक्रियाएं होती है उसके आधार पर ये पोषण कई प्रकार के होते हैं। तो आगे डिटेल से बात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। इसको तैयार करिएगा, वीडियो को ध्यान से देख करके नोट्स भी तैयार करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।